बहुत बहुत मुबारक हो। और ये वाला जो महीना है ना, ये वाला जो महीना है, ये वैसे ही बहुत ही ब्लेस्ड मंथ चल रहे हैं। गुरुओं के, बहुत सारे गुरुओं के पावन दिन चल रहे हैं। अभी गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब था और अभी गुरु नानक देव जी का आ रहा है प्रकाश पुरब 19 तारीख को। और देखिए सारे फेस्टिवल भी शुरू हो जाते हैं। अभी दिवाली है, करवा चौथ गया, दशहरा, बहुत सारे ये जो महीने होते हैं ना, इनमें गुरुओं के जन्म हुए हैं। तो जो बच्चे इन महीनों में पैदा होते हैं वो गुरु का ही रूप होते हैं। सच में ये बात सच है कि आंटी ने बहुत बहुत मन्नतों से, उस टाइम पे मैं इनके साथ बहुत कनेक्ट थी जब मैं यूएस में थी और जब ये प्रेग्नेंट थी पल्लवी बेटी, और हमारी रोज़ाना बात होती थी, जबकि हमारी वैसे कभी इतनी बात नहीं होती। और पता नहीं, मैंने शिव पुराण में से भी इनको लाइव पढ़ पढ़ के सुनाई कई बारी कि ये वाला अध्याय सुनो, ये सुनो, गणपति जी का सुनो। क्या वो मेहर थी गुरु जी की। और गुरु जी ने इतने सारे नाम भी उसमें सुझा दिए, लड़कों के भी लड़कियों के भी। पर वो गुरु जी की मर्जी होती है, जो भी गुरु जी कराते हैं। तो संगत जी, जो भी अभी संगत, अभी आप जो यहाँ फर्स्ट टाइम आते हो या कभी कभी सत्संग में आप लोग आते हो ना, तो उनके लिए है ये मैसेज। गुरु जी के दरबार में ना कोई वहम नहीं होता, कोई अहम नहीं होता, कोई वहम नहीं होता। बस सिर्फ गुरु को मानना है और अपने सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से, उनको भाव से अपने ब्लेसिंग मांगनी होती है। जो भी आप कभी कभी सत्संग में आते हो तो कई बार ना लोग बड़ा डरते भी हैं सत्संग में जाते हुए कि हम पता नहीं जा रहे हैं, हमसे ऐसे कोई भूल ना हो जाए। गुरु जी के कुछ डिसिप्लिन है, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पापा हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं। हाँ, उनके कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम सत्संग में बैठ जाते हैं। और यहाँ से कोई दात, सबको दात मिलती है, ऐसा कोई नहीं जो खाली आ जाएगा। खाली झोलियां सबकी भरती हैं। आज तो गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग चलवाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राने शुक्राने थे और झोलियां भर भर के दाते गुरुजी दे रहे थे और हम उनसे मांग रहे थे हर चीज में। जैसे बिटिया का नाम है मेहर, तो मुझे लगता है हर एक शब्द में आज मेहर ही छुपी हुई थी, हर शब्द में मेहर वर्ड आ रहा था। तो मैं बड़ी मतलब अंदर से भाव विभोर हो रही थी कि मुझे पता नहीं था ना, कोई हमने सुने होते हैं इतने पूरे पूरे शब्द, हमें याद भी नहीं होते, पर हर एक शब्द में मेहर वर्ड आया। तो ये मेहर को बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, मुझे ऐसे लगता है। और यहाँ से जब भी कोई जाए ना, बस इतनी सी दात लेके जाओ आप कि मंत्र जाप जो आपने लास्ट में सुना है, गुरु जी का सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप आपने करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई दरबार की जरूरत नहीं है, कोई आपको उनको बहुत सारे फूलों की जरूरत नहीं है, कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। आप उनका मंत्र जाप करेंगे ना भाव से। लोग पूछते हैं कई बार मुझे कॉल करके, मैसेज करके, मंत्र जाप कैसे करते हैं, मंत्र जाप क्यों करते हैं, मंत्र जाप किस समय करना चाहिए। अभी उसके ऊपर ही मैंने परसों एक 10 मिनट की ऑडियो डाली है कि मंत्र जाप करने का वैसे तो कोई समय नहीं होता, सिमरन है ये। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छोटा सा एक मंत्र दिया है गुरु जी ने, और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक नियम जरूर बनाया कीजिए। जैसे अपने हर काम नियम पूर्वक आप करते हो, सुबह उठते हो, नहाते हो, खाना बनाते हो, ऑफिस जाते हो, घर के सारे काम करते हो, टीवी देखते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, मीडिया में हाईलाइट में रहते हो, लेकिन गुरु के साथ नियम नहीं बनाते। एक नियम जरूर बनाएं कि हमने कुछ एक टाइम फिक्स कर लेना है कि सुबह उठकर हमने सबसे पहले नहा धोकर जोत जगाकर हमने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाना है, अपना मंत्र जाप करना है। जब हम वो पॉजिटिविटी उनसे ले लेते हैं, वो एक ब्लेसिंग है। मंत्र जाप क्या है? वो एक तो वो ब्लेसिंग है, एक वो औषधि है, दिव्य औषधि है। संजीवनी बूटी उसे कह लो, रामबाण कह लो, कुछ भी कह लो, वो एक दवाई है, वो एक अमृत है। अब सुबह सुबह किसी का मतलब कि कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो नींबू में, शहद में नींबू डाल के पीता है, कोई बीपी की गोली खाता है, कोई शुगर की गोली खाता है, कोई उठते थायराइड की गोली खाता है। वो उसका नियम है, वो छोड़ेगा नहीं। उसे पता है अगर मैंने थायराइड की गोली को छोड़ दिया तो मेरा थायराइड बढ़ जाएगा, अगर मैंने बीपी की गोली नहीं खाई तो आज मेरा बीपी बढ़ जाएगा। तो आप ये सोचो, अगर आपने उठते ही मंत्र जाप नहीं किया तो आपका क्या क्या चीजें जीवन में बढ़ेंगी, कठिनाइयां बढ़ेंगी, विपदाएं आ रही हैं। आपको एक ना मंत्र जाप करने से ना आपको शक्ति मिलती है। जैसे हमें गोली खाने से, दवाई खाने से हमारी बॉडी का सिस्टम डॉक्टर ठीक करते हैं, ऐसे ही गुरुजी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो मंत्र जाप करने से आपकी पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक कर देती है।
जैसे हम रात को अपना फोन चार्जिंग में लगाते हैं और रात को बंद कर देते हैं, सवेरे फिर देखते हैं चार्ज करना है, ऐसे ही हमें अपनी बैटरी चार्ज किससे करानी है? गुरु जी से करानी है। बैटरी चार्ज हो गई, अब आप पूरा दिन जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी बिजनेस में चले जाओ, जैसे मर्जी कष्ट आए, जैसे मर्जी संकट आए आपके ऊपर, कोई प्रॉब्लम आएगी ना, गुरु आपका हाथ पकड़ के सदा सहाय, कहते हैं गुरुजी सदा सहाय, मीन्स कि गुरुजी सदा साथ हैं। क्या है ये मंत्र? ही तो किया आपने। क्या कहीं मंदिर में नहीं गए, कहीं घंटी नहीं बजाई, कहीं लाइन में नहीं लगे, कहीं जल नहीं चढ़ाने गए, कोई घर से निकले, ना गर्मी लगी ना सर्दी लगी, परमात्मा ने, हमारे महाशिव ने हमें छोटा सा एक ऑरा दे दिया, उस ऑरा को लेके अपने घर में ही बैठना है, जाना भी कहीं नहीं है, कमरे से बाहर भी नहीं निकलना चाहते मत निकलो, पर कमरे में बैठो, लेकिन जमीन पे आसन बिछा के बैठो, बेड पे नहीं बैठ के पाठ करना। कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे आंटी हमसे तो नहाया नहीं जाता, हम तो उठते हैं, आंखें मलते हैं और ना कुल्ला करके बेड पे ही बैठ जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि 1-2 घंटे बाद भी तो ऑफिस जाते हो, तैयार व्यार होके अच्छे सुंदर से कपड़े पहनते हो, प्रेस करते हो, फिर मेकअप करते हैं, और जो जेंट्स है वो अच्छे से कपड़े तैयार होके खाना वाना लेके ऑफिस जाते हैं, 2 घंटे बाद भी तो जाते हो तैयार होके, तो इस परमात्मा के लिए क्यों नहीं तैयार होके बैठते? बड़े बोल नहीं बुलवाए गुरुजी, सच में इसलिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ताकि गुरुजी कहते हैं, ताकि लोगों को समझने को मिले कि कौन क्या करता है। हम तो वही बताएंगे जो हम एक्सपीरियंस, जो हमारे साथ हुआ है, जो हम शेयर करते हैं। अब मेरे घर में रोज अमृत वेला होता है, मैं लाइव चलाती हूँ, पहले रोज संगत आती थी, अब सिर्फ संडे आते हैं, मैं अकेली बैठती हूँ। पर मेरा नियम है, मैं 4:30 4:15 जब भी उठती हूँ, सीधी वॉशरूम में जाती हूँ, गीजर ऑन करती हूँ, नहाती हूँ, और उससे पहले अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। कौन है मुझे देखने वाला? सिर्फ मेरे दरबार में मेरा गुरु बैठे और अकेली मैं, मेरे हस्बैंड भी कभी कभी उठते हैं, मैं अपने कपड़े प्रेस करके पहनती हूँ, उचड़े हुए भी नहीं पहनती। मेरे को लगता है नहीं, मेरे गुरु का अगर मैंने चोला प्रेस करके लगाया है, सुंदर बनाया है, तो मुझे भी उनके सामने साफ सुथरे बन के जाना है। चाहे आप 2 जोड़े पहनो, पर धुले हुए प्रेस करे हुए पहने। हम ऐसे बैठ जाते हैं, हम कहीं जाते भी है ना, मंदिर गुरुद्वारे में, बहुत सारी खासकर आंटियों को देखा है, जो मन में आता है उठाती हैं, पहनती हैं और चल देती हैं। और वही कहीं किट्टी में जाना हो, कहीं फंक्शन में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो बढ़िया से बढ़िया जोड़ा प्रेस किया हो। परमात्मा के लिए नहीं सजे सवरे तो दुनियादारी के लिए सजते संवरते रहो। इन्होंने आपको कुछ नहीं देना, ये बेकार है, ये फिर भी आपकी बुराइयां करेंगे। अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, सज संवर के जाओगे, तो बोल देंगे बड़ी सजी सवरी घूमती रहती है। पर अगर गुरु के सामने सज संवर के जाओगे तो दुनिया तब भी यही कहती है, मुझे भी लोग कहते हैं, आंटी आप सुबह सुबह भी सजे सवरे रहते हो। मर्जी है भाई, मेरी खुशी, मुझे खुशी मिलती है, मेरा तन सुंदर तो मन सुंदर। और अपने आप को अच्छा बनाओगे, पॉजिटिव बनाओगे, तो मन भी आपका पॉजिटिव रहेगा। नहीं तो वो नींद आती रहेगी और जाप में ऐसे ऊँगते ऊँगते बैठे रहोगे। फिर लोग क्वेश्चन करते हैं, हमें नींद बहुत आती है, नहा भी नहीं सकते हैं, 2 मग भी नहीं डाल सकते, फिर उन्हें नींद भी आती है। अब जोत जगाने का क्या मतलब है? छोटा सा मैं आपसे शेयर करती हूँ। हम सुबह उठ के जोत जगाते हैं। आपको पता है जोत क्या चीज है? जोत हमारे भगवान का, परमात्मा का भोग होता है। आपने भोग नहीं भी बनाया, आपने चाय नहीं भी बनाई, आपने प्रसाद नहीं बनाया, पर अगर आपने सिर्फ जोत जगा दी, जोत भगवान का भोजन है। आप उसमें देसी घी डालते हो, आप ये तो नहीं करते कोई भी गंदा मंदा तेल ला के जोत जगाए, तो बढ़िया सा देसी घी लाते हो, उसकी जोत जगाते हैं। नवरात्रों में 9 दिन तक जब पूजा होती है, अन्न नहीं खाया जाता, कई बार फलाहार भी नहीं लोग खाते, पर जोत जगाते हैं। पूरे 9 दिन लोग जोत जगाते हैं, वो माँ का भोजन कहलाता है। आपने जोत जगाई मीन्स आपने भोग लगा दिया। आपके पास क्षमता नहीं है चाय बनाने की, नहीं पीने की, मत बनाइए, जाप कीजिए, जोत जगाइए, जल रखिए और बैठ जाइए, और उसके बाद चाय जाके सो जाइए। कोई गुरुजी नहीं कहते कि तुम्हें चाय नहीं पीनी तो मुझे चाय पिलाओ। पिछले दिनों जब मैं चाय नहीं पीती थी गर्मी में, तो मैं गुरुजी को भी चाय नहीं पिलाती थी, क्योंकि जो मैं, अगर ये तो है नहीं कि अब मेरा चाय पीने का मन नहीं है, अब मैं गुरुजी को चाय का भोग लगा दूं और वो चाय उठा के पड़ी रहे, 2 घंटे बाद नाली में फेंक दी जाए या मेड को दे दी जाए, वो भी ठीक नहीं है। जो आप खाएं, जो आप पिए, वो भोग लगाएं। आपका ठंडा पीने का मन है, ठंडा दूध का भोग लगा दो। हमने पूरी गर्मियां अमृत वेला में रूह अफ़ज़ा ठंडाई का भोग लगाया। ये वहम में मत पड़ो कि चाय लगानी, ये वहम में मत पड़ो कि रोटी सब्जी रोज लगानी है। हाँ, जब सत्संग होता है, दाल सब्जी रोटी प्रसाद ये होता है, लेकिन अगर रोज आप पिज्जा खा रहे हो और रोज रोटी खिला रहे हो भगवान को, वो भी सही नहीं है।
उनको तो 2 फुलके बना के अपना सब्जी रोटी खिला दी और रख दी, फिर वो रोटी उठा के मेड को दे दी, खुद तो जाके पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं। हम तो वो जो खाते हैं ना, अगर मेरा ब्रेड बटर खाने का मन है तो मैं गुरुजी को ब्रेड बटर ही खिलाती हूँ। मैं आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ, कई बार गुरुजी बैठ के शेयर करवाते हैं छोटी छोटी बातें, सत्संग बन जाते हैं। पिछले दिनों मेरे को जब टाइफाइड हुआ था तो मुझे पूरे 14 दिन तक खिचड़ी और घिया खाना था, रोटी खानी ही नहीं थी। तो घर में कौन था, बेटा बाहर चला गया, मेरे हस्बैंड को उससे पहले कोरोना हुआ था, वो भी हल्का खाना खा रहे थे। अब किसके लिए खाना बने, ये तो है नहीं कि मेड के लिए खाना बनेगा। मैंने पूरे 14 दिन गुरुजी को खिचड़ी और घिया ही खिलाया। आप मुझे खिलाओगे खिचड़ी घिया, अब आप भी यही खाओ। और हंसते थे गुरुजी, मुस्कुराते थे, मैं भी तेरे साथ डाइटिंग कर रहा हूँ। जब मैं डाइटिंग करती हूँ, जब मैं जो भी डाइट करती हूँ, फल खाती हूँ जो, उसी तरीके से मैं इनको खिलाती हूँ, क्योंकि वो सब मालिक करवा रहे हैं। इसलिए वो हमारा भाव है कि हमने भोग को वेस्ट नहीं करना। ये वहम निकाल दीजिए कि रोटियां सब्जियां उनको खिलानी है। पकवान खा रहे हो, अब बाहर जाते हैं, हम होटल में जाते हैं, टेबल पे हम ऑर्डर करते हैं, शाही पनीर हो गया, दाल मखनी, जो भी हम चाप, मैं सबसे पहले रेस्टोरेंट में उसको कहती हूँ भैया एक छोटी डिब्बी दे दो मुझे, और सबसे पहले गुरुजी के लिए एक डिब्बी में खाना निकालती हूँ, और फिर लास्ट में जाते हुए एक लच्छा पराठा पैक कराती हूँ 2, और एक ही कराती हूँ, और वापस में जाके कई बार जैसे लेट हो गए तो उन्हें भोग लगाती हूँ। फिर वो लच्छा पराठा एक एक गराई हम खा लेते हैं, या हम रख देते हैं, हम सुबह नाश्ते में उसको गर्म करके खा लेते हैं अगर हमने खाया हुआ है। तो ये भाव होते हैं, आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आप भाव से जिसको प्यार करोगे ना, अब ये बच्ची है, आप इसको सब भाव से प्यार करोगे, ये आपको प्यार देगी। आप बच्चे को नफरत करोगे, वो नफरत ही देगा। तो जिसको भी आप प्यार करते हो, गुरु संगत को प्यार करते हो, गुरु जी को प्यार करते हो, गुरु जी की हर चीज को प्यार करो। प्रेम, बस गुरु जी प्रेम के पुजारी हैं, इतना ही कहना है। ये मंत्र जाप है, इसको जरूर करिए, पूरा दिन जब मर्जी करिए, सुबह शाम करिए, 4 पहर करिए, पर एक नियम जरूर रखिए सुबह उठ के करने का। जब इनका मंत्र जाप करके काम करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपके जैसे आप पेपर देने हमारा बच्चा जाता है तो हम उसको टेस्ट की पूरी हम तैयारी कराते हैं, टेस्ट की कि हमारे बच्चे का टेस्ट अच्छा हो, उसने तैयारी की हुई है। ऐसे ही अगर आप मंत्र जाप करके अपने काम पे निकलोगे ना, तो आपके सारे काम सफल होंगे ही होंगे, 100% होंगे, गारंटेड होंगे। मतलब ही नहीं कि ना हो, क्योंकि गुरु उस समय हमारे आगे पीछे दोनों तरफ चल रहे होंगे। आगे से तो हमारे कांटे निकाल रहे होंगे, फूल बिछा रहे होंगे, पीछे से हमें वो ब्लेसिंग दे रहे होंगे। शुक्राना गुरु जी। बस मंत्र जाप के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो मंत्र जाप के कोई नियम नहीं है, जब मर्जी करो, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ एक नियम सुबह का बहुत जरूरी है। शुक्राना गुरु जी। आइए अब केक कटिंग करते हैं।